हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं किए, और हम 30 साल से इधर रहते, हमारा पैदाइश यहाँ पे हुआ है, लेकिन ये चोरी तो नहीं कर सकते, हम भीख नहीं मांग सकते। ये कचरा सही है ना कि चुन ले, 5 रुपए मजदूरी करें ये बेचारा। गुर्बत की हर शक्ल बड़ी भयानक हुआ करती है, लेकिन भूख का जो चेहरा आप देखने जा रहे हैं ये किसी कहत ज़दा रियासत का मंजर नहीं, बल्कि मुल्क में बसने वाले हद से ज्यादा गरीब लोगों का हाल है। देखिए पेट का दोज़ख कैसे भरा जा रहा है। कचरे और रूढ़ी पर से खाना चुनकर खाने का मंजर आपने मुलाहिजा किया। आइए अब इस दस्तरखान के मेहमानों से पूछते हैं कि ये सब इस दावत पर क्यों जमा हैं और अपनी नन्ही जानों पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं। क्यों खाते हैं फ्रूट चुन के? कि मजबूरी होती है, बस खा लेते हैं, फ्रूट मिले या रोटी मिल जाए। नहीं, लेकिन ये तो गंदा नहीं होता कचरे में? गंदा पता नहीं। नहीं, इससे बीमार हो सकता है ना बंदा? जी क्यों नहीं। क्या बीमारियां होती हैं? बीमारी होती है, किसी का पेट खराब हो जाता है। तो फिर कचरा चुन के क्यों खाते हैं? चुन की मजबूरी होती है, बस उठा कर खा लेते हैं। जो भी भूख लगी होती है उनको, घर से निकले होते हैं कबाड़ के लिए, मना करते हैं लेकिन ये नहीं समझते हैं ना, फिर आ जाते हैं फ्रूट के लिए। कूड़ेदानों में फेंका जाने वाला बचा खुचा खाना, सब्जी और फल इन मुफलिस मजदूर बच्चों का वक्ती तौर पर तो पेट भर देता है, लेकिन हेपेटाइटिस से लेकर हैजा, टाइफाइड, जिल्द की बीमारियों और खूनी पेचिश तक हर मर्ज ये खुराक खाने से हो सकता है। लेकिन ये बच्चे फिर भी खाना कचरे से ही चुनकर खाते हैं। सच्ची सच्ची बताओ, कभी तुमने भी खाया? बहुत खाया हुए। कितना खाया यहाँ से कचरे से उठा के खाना? अल्लाह को पता हो जाएगी, मुझे क्या पता है। मैंने इतना खाया इतना खाया, वो मुझे क्या पता हो जाएगी। कितना अरसा खाते रहे हो कचरे से उठा के खाना? 7-8 साल हो जाएगी मैंने जब ये काम शुरू किए। तो कभी बीमार नहीं हुआ ये कचरा खाने से? बीमार हो जाती है, फिर हो जाती है सही, डॉक्टर पे जाते फिर। तो जब सब्जी मंडी में तुम काम करते हो तो फिर कचरे से उठा के क्यों खाते हो? वो किसी को भूख लग जाती है तो रास्ते में पड़ा हो जाते, हम खा लेते, हमने बोलते चलो साफ हो जाएगा। मुझे क्या पता है ये गंदे साफ है। नहीं, साफ करते हो खाने से पहले? नहीं, बस ऐसे ही उठा देगा हाथ है। हद से ज्यादा गरीब और गधा गाड़ियों पर मजदूरी करने वाले कई बच्चे इस्लामाबाद जैसे शहर में कूड़े और गंदगी के ढेर से खुराक चुनकर खाने पर मजबूर हैं। काश ये मनाजिर अरबाब इख्तियार के कानों पर जूं बन के ही रींग जाएं। सुनिए एक और मुफलिस अपनी मजबूरियां किस इत्मीनान से बता रहा है। कितने पैसे रोज के कमाता है? 150, 100, 50 रुपए, जितना हो गया उतना ले जा। तो फिर उन पैसों को क्या करता है? क्या करते हैं, 60 रुपए एक आएगा, 20 रुपए में एक आएगा, खत्म हो गया। इंडस्ट्री का फुजला और रूढ़ी कुरेदने वाले बच्चों से कुछ दूर ये बाप बेटा कूड़े के ढेर पर नजरें जमाए बैठे हैं, जिन्हें इस कचरे से आज का खाना ढूंढने के लिए अपनी बारी का इंतजार है। हुकूमत से क्या अपील है आपकी अपनी गुर्बत के मामले में? हुकूमत अभी किधर, हमारा हुकूमत तो खराब है ना। आदमी के क्या है यार, गरीब आदमी क्या बताएगा यार तुम्हारे से। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके साथ आप कैसे गुजारा करते हैं? फिर मजबूरी है, क्या गुजारा करेगा यार, बाल बच का है, इसका रोजी आप मजदूरी करेगा, इसका बाल बच का रोजी बन जाएगा ना। और कोई ऐसी बात आप करना चाहें, अपने दिल की बात? हम क्या बात करेगा यार। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ कूड़ेदानों में ये माँ बेटी भी किस्मत आजमाई को रोज ही चली आती हैं। भूख बेहिजाब हुआ करती है, लेकिन हमारे यहाँ चले आने से ये बीबियां अपनी बेपर्दगी महसूस करने लगी।
کوڑے کے ڈھیر سے خوراک چن کر اپنا پیٹ بھرنے والے ان معصوم بچوں میں سے کسی ایک نے بھی اپنے والدین کو ہرگز یہ چٹھی نہیں لکھی تھی کہ اسے پیدا کر کے کچرے پر بٹھا دو۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ایسے بچوں کا سرے سے کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے جو دن میں 2 بار اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کوڑے دانوں پر ضیافت فرماتے ہیں۔ وہ کن بیماریوں میں مبتلا ہو کر کب چپکے سے ایڑیاں رگڑ کر مر جاتے ہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں، کسی کو کوئی احساس نہیں۔ ایک طرف تو قوم کے معماروں کا یہ حشر ہے، دوسری طرف اس ملک پر راج کرنے والوں کے ناز نخروں کا عالم یہ ہے کہ فقط سیکیورٹی اور عیش و عشرت پر ہی ماہانہ کروڑوں اربوں روپوں کی پاک کرنسی پھونک دی جاتی ہے۔ دربار اور درباری صرف 90 دن کی سادگی اپنا لیں تو پاکستان میں بسنے والے کئی مزدور بچوں کا مستقبل ضرور سنور جائے گا۔ ہمارے ہاں حد سے زیادہ غریبوں کی اولادیں جینے کا سامان پیدا کرنے کے لیے کیا جتن کرتی ہیں۔ اگر آپ حقائق کی تلاش میں ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا۔ پاکستانی چائلڈ لیبر سخت جسمانی مشقت کے علاوہ منفی رویوں کا شکار بھی ہیں۔ روزی کی تلاش میں نکلے ہوئے ہمارے کئی کم سن بچے نشے، جیب تراشی اور جسم فروشی میں ملوث ہیں۔ کچھ نے جرائم کو مستقل طور پر اپنا پیشہ بنا لیا ہے اور بہت سے زمانے کی غلط روش پر چلتے ہوئے مارے جاتے ہیں۔ یونیسیف اور ILO یعنی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ملک میں بسنے والے بچوں کے حقوق اور فلاح و بہبود کے لیے خاصا کام کرتی ہیں۔ بہت سی NGOs بھی چلڈرن رائٹس کے لیے برسوں سے لڑ رہی ہیں، لیکن نہ جانے کیوں آج تک ہمارے ہاں کسی سرکار کو بھی اپنے راج میں بچوں کے حقوق اور فلاح و بہبود کے لیے ایک الگ تھلگ سے وزارت بنانے کی توفیق کیوں نصیب نہیں ہوئی۔ اس وقت سچ کے سفر میں ایک ایسا ننھا مزدور آپ کا منتظر ہے جس نے چھوٹی سی عمر میں بڑا کچھ دیکھ رکھا ہے۔ اگر آپ چیختے ہوئے حقائق کو سننا چاہتے ہیں تو چلیے خاموشیوں کے شہر چلتے ہیں۔ اسلام آباد میں آباد بے گھروں کی اس بستی میں ہم ایک ایسے باہمت ننھے مزدور کی تلاش میں آئے ہیں جو 4 سال کی عمر سے غربت کے محاذ پر حالت جنگ میں ہے۔ جینے کا سامان پیدا کرنے کے لیے عرفان کیا کیا کرتا ہے، پوچھتے ہیں۔ ایک لڑکا پالش کرتا پھر رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا یہ کتنے کا سامان آتا ہے، وہ بولتا ہے 100 روپے کا۔ میں نے پھر 100 روپے کا یہ برش لے کے کام کیا، پھر میں نے اپنی محنت کی، اور کیونکہ مجھے نا ہر بندہ ترس کھا کے پیسے دیتا ہے، کوئی 10 روپے دے دیتا ہے، اس لیے وہ لڑکے مجھے مارتے ہیں آگے سے، اس لیے بولتے ہیں ہٹ جاؤ۔ نہیں، آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ پہ ترس کھائیں اور آپ کو پیسے دیں؟ نہیں، پاکستان میں تو ہر دوسرا بندہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر ترس کھایا جائے، مجھے پیسے دیے جائیں، آپ کیوں نہیں چاہتے ہو؟ پالش کا سامان لے کے اپنی محنت کر رہا ہوں۔ زندگی کیسے؟ کبھی کبھی ایک روٹی ہوتی ہے وہ سوکھی کھا لیتے ہیں، اچھا، جس دن سالن نہ ہو تو کیا؟ پیاز کے ساتھ کھاتے ہیں۔ غربت کی چکی کے ہر پارٹ میں پسنے کے باوجود 11 سالہ پالشی عرفان نہ صرف پڑھنا چاہتا ہے بلکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا خواہش مند بھی ہے، لیکن حالات نہ تو اس کے اپنے اختیار میں ہیں اور نہ ہی اسے جنم دینے والوں کے قابو میں۔ ابھی کچی میں پڑھ رہا تھا، پھر میرے ابو وقت ہٹ جا، تم پیسے نہیں ہیں، اس لیے ہٹ گیا۔ پھر پالش کرتا، دل تو کرتا پڑھنے کے لیے، ابھی گھر میں آٹا نہیں ہوتا اس لیے پڑھ نہیں سکتا، پالش کرتا ہوں۔ کیا پڑھنے کو دل چاہتا ہے؟ کیا بننے کو دل چاہتا ہے؟ بس ڈاکٹر بننے کا دل چاہتا ہے، ڈاکٹر۔ پڑھ نہیں سکے، کام کرنے نکل گئے، پھر بس ایسی زندگی گزر گئی میری۔ اپنا دل تو چاہتا ہے، گھر کی مجبوری ہے، کیا کرے بندہ، دل تو چاہتا ہے پڑھے آگے پڑھنے پائے ہے، پھر مجبوری ہے، گھر کا نہیں سرتا۔ وہ تو پتہ تو ہے بھی نہیں پڑھا، یہ تو مجھے بھی پتا ہے، لیکن ہم کیا کریں، پھر ہماری مجبوری ہے نا، کاروبار نہیں ہے، مہنگائی اوپر سے یہ زیادہ ہے، تو ہم پیٹ بڑی اوکھے پل رہے ہیں، تو پڑھائی کدھر کریں گے؟
छोटी उम्र में मजदूरी करने वाले बच्चे अपने हर बुनियादी हक से महरूम रह जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गरीब की बहुत सी औलादें जिनसी ज्यादती का निशाना भी बन जाती हैं। कौन और कैसे लोग इन नन्हे वजूदों से अपनी जिनसी प्यास बुझाते हैं, जरा सुनिएगा। कोई मिलता है गंदा लोग, वो बोलता है गंदा काम कर, अगर हम नहीं करना चाहते वो जबरदस्ती करता है। नीचे गिरा के उसके कपड़े उतार लेते, फिर उसके साथ सेक्स करते, फिर करके छोड़ देते, बोलते ये पैसे ले जाओ। क्या करें, अभी मेहनत तो करना पड़ता है, आगे से ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं हमको। आलमी इदारा सेहत के वज़ा करदा उसूलों के मुताबिक हर बच्चे को तंदुरुस्त रहने के लिए 24 घंटों के दौरान मतवाजन खुराक और अच्छा खासा आराम भी चाहिए। लेकिन जरा सुनिएगा कम सिन पॉलिशी इरफान क्या बता रहा है। पूरा दिन पॉलिश करते करते हड्डियाँ टूट जाती है मेरी, तो जब फ्रूट के लबे आता तो दिल खुश हो जाता है। फ्रूट के लेने के लिए पैसे नहीं होते, किस दिन ऐसा दिन आएगा जिस दिन पैसे होंगे फ्रूट खाने के लिए। कितने अरसे से फ्रूट नहीं खाया, याद है? साल हो गया है। 1 साल पहले खाया था। क्या खाया था? माल्टा। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर का शिकार होने वाले अक्सर बच्चे जिनसी बेराहरवी के अलावा मनशियात के आदी भी हैं। चस, हेरोइन और अफ्यून के अलावा समत बॉन्ड का नशा इन बच्चों में आम है। आइए फैजाबाद चलते हैं, जहां कौम के चंद मेहमार नशे में चूर पड़े हैं। दीवाना ना जाने कब खो गया। गलत काम में बहुत किए। हमें 4 साल से किए। हाँ, हमारा ये छोटा भाई था, उसने हमको लगाया था। पहले हमको पता नहीं था, हम बहुत सादा था, बस उसने हमारे ऊपर हमको बोलते हैं ये बहुत खतरनाक नशा है। हमने किया, हमको क्या पता था, हमने नशा कर लिया। ये बच्चे दिन भर छोटी मोटी मजदूरियां और चोरियां करके जो पैसा कमाते हैं उसका बड़ा हिस्सा नशे पानी में उड़ा देते हैं। कम उम्री में आधी खुराक, ज्यादा मुशक्कत और नशे की फरावानी इन्हें बचपन में लागर करके मार डालती है। चरस हम पीते, चरस भी पीते, नस्वार भी डालते, शराब भी पीते। दूसरा दिन को लिया था ना एक दुकानदार से देसी 2 नंबर था। हमारा दिमाग को 4-5 घंटे हमारा दिमाग पे ऊपर दर्द था। हमने 10-15 बार उल्टी की है। बस स्टैंड्स, वैगनों के अड्डे और फुटपाथ इन मजदूर बच्चों का मुस्तकिल ठिकाना बन जाते हैं, जहां बड़ी आसानी से ये मासूम लोग जराइम पेशा अफराद का आलाकार बन जाते हैं। जो बच्चा कल अपनी और खानदान की भूख मिटाने निकला था, वो आज नशई और मुजरिम बन गया, जिसकी तबाही का जिम्मेदार कहलवाने को हम में से कोई भी तैयार नहीं। वो बोलते हैं कि तुम मांगना ये छोड़ दो, तो तुम जाके ना ये चर्स नहीं होता ये बेचो, तो हम तुमको 1000 रुपया देंगे। कौन कहता है चर्स बेचने के लिए? एक आदमी ये बोल रहे थे, वो बोलते हैं कि ये चर्स शराब बेचे, कि ये बस्तों में ना ये डाल के तुम उधर से दे के ना करोगे तो तुम्हें 1000 रुपये। हम नहीं। एक बार हमको पी विदाई अड्डे में मिला एक आदमी, कहता है कि ये शराब ना उस लड़के को दे के आओ। बोलता था ये पेप्सी है। हमने देखा ना कि ये तो शराब है, सुन के देखा तो बोला वो आने लगी कि शराब की। हमने बोला ये भाई तुम खुद दे के आओ।